डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। हेलो एंड जय हिंद टू ऑल द टीडीए वॉरियर्स। आप सभी का टीडीए यानी त्रिशूल डिफेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और मैं हूं आपके साथ टीडीए एक्सपर्ट कम मेंटर कीर्ति मैम। तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जैसा कि आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एमएनएस का महा मैराथन करने वाले हैं जो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए। तो आपको हो जाना है तैयार और साथ ही साथ सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसीलिए अपने साथ एक छोटा सा चीज़ रखना है, यानी कि अपने साथ अपने कॉपी पेन को भी रखना है, साथ ही साथ थोड़ा जूस वूस भी लेके बैठना है ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और यहाँ के क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है आपके एमएनएस एग्ज़ाम में। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर फील्ड से यानी कि हर पार्ट से आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिले और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल रहा है, जो आपके जीत को, आपकी तैयारी को जज करने में और भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपके एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको मिलेगा जो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि आप लोग, क्योंकि अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्वेश्चंस जो होंगे तो उनके आंसर्स आप ज़रूर चैट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, जिससे आप देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही या गलत किए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑलरेडी लाइंड अप है और आपको बस अब अपनी तैयारी को जज करना है, चेकआउट करना है और उसके लिए ये आज का जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई एंड स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनो एटॉमिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु है, या कह सकते हो मोनो एटॉमिक, यानी कि मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है, एक एटम के साथ ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास प्यारे प्यारे ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं वो है आपका पहला हो गया हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नियॉन एंड डी आपका हो गया क्लोरीन। तो आप अपने आंसर्स कमेंट डाउन करते चलिए एंड यस, मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं और बिल्कुल हर क्वेश्चन के लिए आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना है और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको नोट डाउन भी नहीं करना है तो आप सिंपली क्या कीजिए, हमारे टेलीग्राम जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाइए और जस्ट इस वीडियो के बाद आपको वहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इसमें और क्या बात होगी, आपको और भी अच्छे तरीके से आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, बस टेलीग्राम पर जाना है। ठीक है, तो आते हैं बैक टू आवर क्वेश्चन एंड क्या बात है, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। बिल्कुल इसका सही आंसर जो हो जाएगा, मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है, एक एटम, यानी कि सी ऑप्शन जितने बच्चे ने भी किया है, जितने भी हमारे वॉरियर्स ने किया है वो एकदम सही जा रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, दैट इज नियॉन। तो देखिए नियॉन जो होता है ये क्या है, ये आपको मैं बूस्टर पॉइंट दे रही हूँ कि ये जो है ये आपके ग्रुप, बिल्कुल ग्रुप 18 का मेंबर है। ठीक है, ग्रुप 18 या फिर इसको ही हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, ग्रुप 0 भी कहते हैं। ठीक है, ग्रुप 0 भी कहा जाता है, ग्रुप 18 भी कहा जाता है। अल्टीमेटली क्या खास बात है कि ये बच्चों आपका क्या है, नोबल गैस है। ठीक है, ये क्या है आपका, नोबल गैस है, यानी कि अक्रिय गैस के मेंबर का है। ठीक है, फैमिली के मेंबर का नियॉन आपका है और जितने भी आपके नोबल गैस होते हैं वो क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक, यानी सिंगल। आप लोग देखते हो जैसे हीलियम लिखा रहेगा तो वो HE लिखेंगे हम लोग। ठीक है, नियॉन लिखा रहेगा तो NE अपन लोग लिखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हुआ। बाकी सारे आपके ये जो है ये आपके डायटोमिक के फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन क्या होता है, H2 के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन O2 में एंड क्लोरीन जो है वो Cl2 में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और इसका सही आंसर भी पता चल गया। चलिए इसी सेम पोटेंशियल और सेम जज्बे के साथ आगे मूव करते हैं और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही
एग्जैगरेटेड कहते हैं ना, बहुत ही बिंदास और अच्छे वाले क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं, जिनको आपको करना है। और साथ ही साथ मैंने जैसा बताया आपको हर फील्ड को टच करने वाला ये क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे इंतजार कीजिए। और मैंने बताया सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, इसीलिए अपने आप को एकदम क्या कहते हैं ना, थोड़ा खा पी के आराम से बैठना है, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। जितने भी समय आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको कमाल की चीज़ें यहाँ पे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग चैट बॉक्स में जरूर इसको आंसर करिए। एंड द क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इनमें से किसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, बताना है। और आपके पास ऑप्शन है इथाइलिन, इथेन, मीथेन एंड एसिटाइलिन, ठीक है। आपको इनमें से आंसर देना है, और आपका आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स, या कह सकते हो जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो अलग तरीके से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको नाम दे दिया है, फॉर्मूला भी फॉर्म में आ सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। तो प्रिपेयर रहना इस बात के लिए। चलिए, तो यहाँ पे बिल्कुल सही, आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसिटाइलिन जो होता है इसी में होता है ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब में नहीं, यानी कि बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एसिटाइलिन का मतलब क्या है, इसी को इथाइन भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, इथाइन भी बोला जाता है। और ये एल्काइन जो फैमिली है, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन की जो फैमिली है उसका सबसे छोटू मेंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये सी हो गया, सी के बीच में यानी कि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे, और यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपने एक बात याद रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन की जब आप बात करते हो ना, तो यह याद रखना है कि कार्बन जो हमारा होता है ना वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये अगर आपने पकड़ लिया रिदम को, तो बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गया, कार्बन में एक कम है यानी एक हाइड्रोजन से इसको क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, आपको लाइक भी करते रहना, सो दैट हम आपके लिए ऐसे ही और भी बेहतरीन सेशन लाते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एच हो जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी का एक और नाम मैंने जो बताया वो क्या है, इथाइन, ठीक है। आइन वर्ड जहाँ पे भी लगता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है। और एक और बूस्टर पॉइंट लेते चलो, वो बूस्टर पॉइंट ये है कि इसका जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल मैं चाहती हूँ आप लोग भी कमेंट करते चलिए और लिखते भी चलिए, क्या होता है बिल्कुल लिखिए, फिर बाद में मैं थोड़ी देर बाद लिखती हूँ, तब तक मैं आपके आंसर्स को रीड कर लूँ, है ना। चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा, बिल्कुल एकदम सही लिखा आप लोगों ने। क्या हो जाएगा ये, CnH2n माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। CnH2n माइनस n, बट यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 2 के बाद होगी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1 में नहीं बनेगा, यानी कि मिथाइन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, ये आपका सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। एक और थम्स अप आपके लिए, क्योंकि आपने इसका आंसर सही किया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और अपने जोश को हमेशा हाई करना, क्योंकि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, ठीक है। एमएनएस के कैंडिडेट हैं, एमएनएस के कैंडिडेट में क्या कहूँ, मैं आपको वॉरियर कहूँगी एमएनएस की, कि आप बने एक ऐसा जॉब को अपने अंदर लेने की कोशिश की है, यानी आप उस जॉब के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं जो बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 12th के बाद आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए एमएनएस का ये मौका मिलता है, और इस मौके को भुना लेना ही सबसे बड़ी बात होगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयारी करना है, क्योंकि बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आपको ये डेट मिली है, ठीक है। बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद, मैं समझ सकती हूँ। और साथ ही साथ अब आपको अपने जोश को और हाई रखना है, और डिसिप्लिन तरीके से हर चीज़ को रिवाइज करके बैठना है, क्योंकि ये मौका आपको नहीं गंवाना है, ठीक है। इसीलिए आपके लिए मैराथन में अलग अलग सब्जेक्ट के नर्चर क्वेश्चंस आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपके पास कि द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर, अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको कुछ अच्छा और बेहतर दिखे, यहाँ पे क्लियर दिखे, ठीक है। और हम लोग कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर दिखे, राइट। यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर इसमें बताया गया है क्या कि 2, 8, 2, 10
1836, 54 आर नोन एज, ठीक है, यानी जिस कोई भी एटम है, ठीक है, कोई भी एटम है जिसके अगर हम देखते हैं कि उसके एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है 2, 8, 18, 36, 54 है, ठीक है। तो ये नंबर कौन सा है, ये नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर जो है, ये प्यारा सा नंबर जो आपको दिख रहा है, ये सीक्वेंस आपको दिख रहा है, बहुत लोग आंसर गेस भी कर चुके होंगे, ऑप्शन आपके पास है और बिल्कुल क्या बात है, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया है। पहला हेलोजन एल्कली मेटल, नोबल गैस हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया और बिल्कुल सही जा रहे हो, आंसर तो आपने एकदम सही पकड़ा है, ठीक है। ये जो प्यारे प्यारे नंबर आपको दिख रहे हैं 2, 10, 18, 36, ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, यानी कि नोबल गैसेस के लिए हैं, ठीक है। नोबल गैस यानी कि अक्रिय गैस, महान गैस नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका अक्रिय गैस हो जाएगा, ठीक है, जिसको अभी भी मैंने बताया आपको कि ये आपका क्या है ग्रुप 0 और ग्रुप 18 के नाम से आप इसे जानते हो, नोबल गैस कहा जाता है या फिर इनर्ट गैस के नाम से अपन लोग को जानते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका नोबल गैस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ आपको ये कलर ग्रीन कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस सॉरी। तो आगे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है इसमें देखिए, ठीक है, कलर का तो कोई इशू नहीं है, मैं वही चेक कर रही थी कि आपको राइटिंग दिख रहा है कि नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपका आ गया है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि मार्बल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट। यहाँ पे इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के तरीके अलग हो सकते हैं, पर बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट पता है तो फिर अच्छे से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मार्बल का पूछ रहा है, क्या इसका रासायनिक सूत्र यानी कि फॉर्मूला ही पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है। चलो कोई नहीं, 2 ऑप्शन रिपीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कर देते हैं, ठीक है, CaO कर देते हैं। अब बताइए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही क्या होगा, ठीक है। मैं आपको टाइम भी दे रही हूँ ताकि आप भी आंसर करें, तब जाके पता चलेगा ना कि कंपटीशन वाली फीलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। आपको देखेंगे चैट बॉक्स में किसी के सही हैं, कितने के सही है, गलत है, ये बारी भी पता चलती है। और साथ ही साथ ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है सो दैट कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग थोड़ी सी तो आनी चाहिए, ठीक है। बाकी बिल्कुल सही, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने आंसर किया। बिल्कुल यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो अगेन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही अपन लोग क्या कहते हैं, मार्बल का प्योरेस्ट फॉर्म या प्योरेस्ट फॉर्म। अगर आप मार्बल का देख रहे हो तो ये एक फॉर्मूला जो होगा वो मार्बल का यही होगा, ठीक है। मार्बल का अगर फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है तो इट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हुई बात, याद रखेंगे ना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको अपन लोग हीट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी ये भी बताते चलिए, ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होगी ये भी बताते चलिए, सो दैट मज़ा आ जाए, इस क्वेश्चन की जो वैल्यूएशन है ना वो एकदम कमाल की निकल जाए, ठीक है। तो बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन लोग हीट करते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होती है ये बताना है, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ, मैं देख भी पा रही हूँ आप लोगों के आंसर्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड आएगा और साथ ही साथ CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी और यही आपका क्या है, झाग जैसा यानी कि ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, झाग जैसा निकलता है और लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। क्या याद रखेंगे, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, उसकी पहचान आपको यहाँ से मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए और तेजी से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सो दैट आपका टाइम जो है वो वैल्यूबल रहे और आप जितनी देर हमसे जुड़े हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप केमिस्ट्री के जो है ना वो आपको मिल जाए, राइट। तो अभी क्वेश्चन आपके पास क्या है कि वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है पूछा गया है इसमें, Na2 पहला ऑप्शन आपको CO2 5H2O दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है जो सोडियम कार्बोनेट H2O दिख गया और तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका है Na2CO3 और एक और ऑप्शन जो डी ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं इसको 10H2O, ठीक है, 10H2O।
राइट, क्योंकि ये ऑप्शन आपके दोनों सेम हो गए तो इसको तो हमें चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपने आंसर को तो आप बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही है यहाँ पे वॉशिंग सोडा का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और बताइए बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्या बात है, वेरी। आज लग रहा है मुझे कि एमएनएस के जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर्स दे रहे हैं। बट स्टिल कुछ बच्चों का जिनका गलत हो रहा है, कुछ वॉरियर्स जो गलत कर रहे हैं, गलती यहाँ पे ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि अगर आपकी यहाँ पे गलती हो रही है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, पर ये गलती आप अपने एग्जाम में कमेंट नहीं करेंगे, इस बात की आपको गारंटी आपके थ्रू आप खुद इसकी देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन तो पता चल रहा है पर उसके साथ साथ रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में भी आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जान रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जिसको मैंने करेक्ट किया है वो ऑप्शन ही आपका सही है, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये आपका सही है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके लिए अगर आ जाता है कि इसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, ये जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहा है यानी कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंसर आपका क्या है, 10। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे रहता है किस में यानी कि वॉशिंग सोडा में। साथ ही साथ इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसे निकालें और कितना आ रहा है ये कमेंट करो, ये भी कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको बताना है कि इसका आंसर आपको कितना मिल रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत प्यारे, बहुत अच्छा। ये तो छोटा सा एक प्यारा सा छोटा सा होमवर्क है। जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, तब तक आपके सोल्यूशन मुझे लगता है मॉलिकुलर मास आप लोगों ने निकाल लिया होगा। ठीक है, चलिए अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स अकर इन नेटिव स्टेट। ठीक है, अपने नेटिव स्टेट में यानी मूल अवस्था में पाए जाने वाले कौन सा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। गोल्ड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। और इसी तरीके से इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कौन सबसे लेस रिएक्टिव है। ठीक है, लेस रिएक्टिव का भी आंसर यहाँ पे बन सकता है, यानी कि ये तो बोल दिया नेटिव स्टेट, और साथ ही साथ इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है। तो बहुत सही जा रहे हो, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, यानी कि सोना। बिल्कुल सोना, यानी कि आपको सोना नहीं है, अभी तो जागना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपका डेट बहुत ही पास आ चुका है और ये जो मास्टर क्लास है ये आपके लिए काफ़ी एसेंशियल होने वाला है। तो सोना तो आपको मिल जाएगा, सोना नहीं है तो सोना जरूर मिलेगा, यानी कि अगर आपने पोटेंशियल किया है, मेहनत किया है, तो उसका रिजल्ट आपके हक में ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे गोल्ड जो है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो आपका नेटिव स्टेट में होता है, बाकी सारे आपके क्या होते हैं, कंबाइंड स्टेट में आपको मिलते हैं। साथ ही साथ एक और छोटी सी एक्सरसाइज करो और बताओ मुझे कि इसका सिंबल क्या है। ठीक है, गोल्ड का सिंबल क्या है ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइए गोल्ड का सिंबल क्या है। और एक होता है, एक और चीज़ आपको बताना है मुझे, आपको बताना है सिल्वर का सिंबल क्या है। ठीक है, ये दोनों ही प्रीशियस मेटल्स हैं और आपको दिखता भी है, तो सिल्वर का सिंबल क्या है। और इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं ना, पर आप लोग तो वॉरियर्स हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग सही आंसर दोगे। बिल्कुल ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड का सिंबल बिल्कुल सही आपने लिखा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, AU। ठीक है, ऑरम, ऑरम जो है इसका लैटिन नेम है, इसी वजह से इसका सिंबल जो हो जाएगा वो AU हो जाएगा। और सिल्वर का भी बता दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल AG होता है। ठीक है, AG, राइट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गोल्ड इज ऑरम, सिल्वर इज अर्जेंटम, यानी कि AG रहता है। चलिए, तो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन हुए हैं, बट इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको मिल चुके हैं, तो कोई बात नहीं है, उसको भी आपने, मैंने कहा ना, कॉपी पेन तो एक रखना ही है। बाकी PDF के लिए तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताए जा रहे हैं उनको तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। राइट, अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर रिलेटेड टू ईच अदर एज। ठीक है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, ये किस तरीके से इनमें रिलेशन है, क्या ये एक दूसरे के आइसोटोप हैं, आइसोबार है, कि आइसोमर हैं, या फिर एलोट्रॉप्स है, ये बताना है। और आंसर अपना कमेंट करते रहिए। ठीक है, बताना है आपको ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जब अपन लोग बात करते हैं तो ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, O2 होता है कि नहीं, और किससे बना है, ऑक्सीजन से बना है। ओजोन अगर हम बोलते हैं तो क्या है, इसका मतलब क्या है, O3। ठीक है, O3 क्या है, मॉलिक्यूल है, ओजोन को रिप्रेजेंट करते हैं।
और ऑक्सीजन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं O या O2, ऑक्सीजन गैस आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल आइसोटोप तो हो नहीं सकता, आइसोबार हो नहीं सकता, एलोट्रॉप और आइसोमर बचा है, आइसोमर में भी जाएगा नहीं, यानी कि ये तीनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों ने सभी ने बहुत सही आंसर दिया है, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। क्या हैं, अपरूप हैं एक दूसरे के। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या हैं आपके, डायमंड है, फुलरीन्स है, ग्रेफाइट है, ग्राफीन है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन और ओजोन है ये भी एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप्स है। गॉट माई पॉइंट, वेरी गुड। चलिए आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। तो सेशन को लाइक भी करते चलिएगा, राइट, और शेयर भी करते चलिएगा अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी ये क्वेश्चंस आपको मिल जाए, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड किसमें है, और ऑप्शन आपके पास आ गया है, क्या है, इथाइलिन हो गया, एसिटाइलिन हो गया, इथेन हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कमेंट करिए और मैं हट जाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख जाए। बिल्कुल बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। बिल्कुल एब्सोल्युटली इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल आपका जो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इथाइलिन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इथाइलिन क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आप लिख देंगे, एंड देन और बाद में क्या लगा दोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, तो इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो बड़ा ही सिंपल सा होता है। देख क्या होता है, CnH का 2n, ठीक है, CnH का 2n। कभी कभी एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम फॉर्मूला भूल जाए, या फिर होता है कि इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी रहती है, हो सकता है स्ट्राइक ना करो, तो सबसे पहले काम क्या करो, सबसे छोटू मेंबर जो है ना उसको पकड़ो, ठीक है। जो ये फैमिली हाइड्रोकार्बन है या आपका एल्कीन कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन के नाम से हम जानते हैं। और जब आपको पता है कि ये एल्कीन है तो आपको क्या पकड़ना है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा, तो इसका सबसे छोटू मेंबर जो है वो क्या है, इथाइलिन, या इसी को इथीन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम के जानते हैं, इथीन के भी नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स, ये बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्म करता है। क्या वो बाइसल्फाइड्स बाइसल्फाइड्स को बस फॉर्म करता है, या सल्फाइड्स को फॉर्म करता है, सल्फेट्स को फॉर्म करता है केवल और केवल, या फिर सल्फेट एंड बाइसल्फेट को फॉर्म करता है। करेक्ट ऑप्शन आपको करना है और आपको जो सही लग रहा है वो आपको यहाँ पे जल्दी से बताना है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है। बाकी मैं तो आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट दूंगी, बस 2-3 मिनट रुक जाइए एंड आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इंतज़ार भी कर लेते हैं ताकि हमारे जितने भी एमएनएस वॉरियर्स हैं वो अपने आंसर्स को यहाँ पे लिख दे, राइट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये होता क्या है, ये होता है आपका H2SO4, ठीक है। ये क्या होता है, H2SO4 होता है। साथ ही साथ इसका नेचर, ये बात याद रखना, ये भी आपकी तरफ से क्वेश्चन आपके लिए पुटअप हो सकता है। ये जो होता है ये क्या होता है, डाई बेसिक होता है, ठीक है। एसिड है तो इसके आगे क्या लगेगा, डाई बेसिक। देखो उल्टा कॉन्सेप्ट है, अगर हमें एसिड का देखना है तो उसकी हम बेसिसिटी को देखते हैं, और बेस को जब अपन लोग देखते हैं तो हम उसकी एसिडिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने पूछा कि ये एसिड है तो इसकी क्या होगी, बेसिसिटी की बात करेंगे तो इसकी बेसिसिटी क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है। यानी ये टूटेगा तो किस तरीके से टूटेगा, ये टूटेगा H+ में टूटेगा, प्लस ये टूटेगा HSO4-, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकला, बचा क्या, HSO4, फिर आगे भी टूटेगा, हाँ बिल्कुल रुकेगा नहीं, ये आगे भी टूटेगा। आगे टूटेगा तो क्या होगा, यही जो आपका HSO4- है ये आगे और टूटेगा क्योंकि इसके पास एक और हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे एक टूटा तो एक बार बेसिक हो गया, 2 बार डाई बेसिक का मतलब भी क्या है ये भी तो समझ लो। तो ये क्या है, H+ और है तो ये और निकलेगा, और यहाँ पे निकलेगा SO4 का 2-,
ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये किस नेचर का है, ये डाई बेसिक है। और साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि ये देखो ये क्या बना रहा है, सल्फेट आयन का फॉर्मेशन भी कर रहा है, और ये HSO4- जो लिखा है इसका मतलब है कि ये क्या है आपका बाइसल्फाइड सल्फेट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट तो नॉर्मल है, पता चल रहा है हाइड्रोजन है और सल्फेट है, पर इसको एक और नाम से जानते हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी सल्फेट और बाइसल्फेट दोनों फॉर्म करेगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे मूव करते हैं और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके पास है कि इन अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स देयर इज अ शेयरिंग ऑफ, आपको बताना है कि कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कोई भी कार्बन है उसके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं। देयर इज अ शेयरिंग ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा ट्विस्टी एंड ट्रिकी भी है। चलिए आपका ऑप्शन देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग इन दो ऑप्शन के बीच में ही फ्लक्चुएट करेंगे, बट लेट अस चेक आउट कि हमारे वॉरियर्स क्या आंसर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे डबल बॉन्ड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने हिंदी में तो बड़े अच्छे से आपको बता दिया और आंसर भी बाय द टाइम आपको मिल गया होगा, राइट। चलिए हाँ, क्या ये 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा या 5 होगा, तो 3 और 5 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसको तो हम पर लोग हटा ही देंगे, ठीक है, इसको हम लोग तो रिमूव कर देंगे क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसमें तो आएगा नहीं, ठीक है। बचता है क्या, 2 के साथ जाए, 4 के साथ जाए, तो बिल्कुल थाम के रहना क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है पॉइंट ऑफ आपका गलत हो सकता है, तो इसमें ध्यान देना क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पूछी गई है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन जो बी है आपका ये सही हो जाएगा कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनकी शेयरिंग होती है डबल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड में कितना होता है, 2 का होता है, इसमें 4 हो गए, और ट्रिपल में कितने हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया 6 हो जाएंगे। कैसे, देखो ये वाला जो कार्बन है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया है, तो ये वाला कार्बन बोला अच्छा अगर आप शेयरिंग कर रहे हो तो हम भी करेंगे, इक्वल शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके आया, 2 हो गए। दूसरा क्या है, ये भी यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये भी यहाँ से, तो टोटल आपको कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को भी पकड़ना है, अगर पेयर पूछ लिया होता तब क्या करते, अगर आपसे पेयर पूछ लिया होता कि कितने पेयर के शेयरिंग है, पेयर वर्ड हो गया तो एक पेयर में 2 होते हैं, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तब आपका आंसर 2 पेयर्स हो जाता। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। तो इस चीज़ को याद भी रखना और गलती नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा भी लग रहा होगा और आप सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से और कहते हैं ना ईजीनेस से आप इसे समझ रहे होंगे, और इससे अभी आगे अभी और क्वेश्चन आने वाले हैं जो और भी आपके पीडीएफ ब्लॉक के बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि हर पार्ट्स को ये टच करने वाले क्वेश्चन की कलेक्शन की सेट्स में आपके लिए लेके आई हूँ। बस आपको क्या है, धैर्य बनाए भी रखना है और हमारे साथ जितने भी टाइम तक आपका ये मैराथन चलेगा तो वो आपको जुड़े रहना है और अच्छे से हर चीज़ को समझना है, ठीक है। चलिए अब अपन लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको बताना है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस इन दी ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजेस इन दी ऑर्डर, यानी कि हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है, ठीक है, किस ऑर्डर को आप सही मानेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए आप अपना आंसर कमेंट करते चलिए, और इससे रिलेटेड थोड़ी से फैक्ट वाली बात भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि इस क्लास के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े से क्लियर हो जाए जो आपको आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं हेल्प कर सके, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसका रिडक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है, या कह सकते हैं जो बहुत ही आसानी से रिड्यूस हो जाता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब रिडक्शन वर्ड आया तो रिडक्शन से एक और टर्म आता है यहाँ से रिलेटेड कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या होता है रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि क्या होगा, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। जैसे कि अगर अपन लोग एग्जांपल लेते हैं तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे कि ये आपका है क्या Fe3+ है, ठीक है,
ये क्या हो गया, Fe2+ बन गया, ठीक है, क्या बन गया, Fe2+ बन गया। तो कैसे बन गया, हवा में तो बनेगा नहीं, यानी इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, तब जाके ये Fe2+ का फॉर्मेशन करेगा। तो जब ये Fe2+ का फॉर्मेशन किया, यानी +3 से 2 हुआ, रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुआ, तो क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ पे बस देख लो कि कौन यहाँ पे लालची है इलेक्ट्रॉन के लिए, यही बताना है। तो यहाँ पे पता चल रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है 3, और इसमें जो लालची है वो कौन है, क्लोरीन ही को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रहती है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन जितने बच्चे हमारे, जितने वॉरियर्स ने किया है वो बिल्कुल सही किए हैं, दैट इज़ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड थम्स अप जिन लोगों ने, जिन सारे वॉरियर्स ने सही किया है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो फटाफट इसे कर दें और आप भी बन जाएंगे TDA वॉरियर्स, राइट। चलिए अब बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, आई होप आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी क्वेश्चन आप पढ़िए इसे, ठीक है, परफेक्ट, आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्या है कि फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है साइंस में, दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से आपको क्या बताना है ये भी तो समझ लें। क्या पूछा गया है कि इन विच कैथोड रेज आर एमिटेड इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूजन था ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। तो क्या है आपके पास, ऑप्शन है पहला, मैटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पता चला था। न्यूक्लियस के बारे में पता चला था कि ये पॉजिटिव चार्ज है। सी ऑप्शन, मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में पता चला कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अ फ्रैक्शन। डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो आपको सही लग रहा है वो आप कमेंट करके लिख दीजिए चैट बॉक्स में, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था ये मास्टर ब्लास्टर एक्सपेरिमेंट था इन दी हिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री के इतिहास में, साइंस के इतिहास में बहुत ही बड़ी बात हुई थी, ठीक है। क्या हुआ था, बिल्कुल आप सभी के ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही सही आपने बताया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से बेसिकली हमें ये पता चला कि मैटर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मैटर या फिर हम सिंपल से क्या कह सकते हैं कि एटम जो होता है इसी के अंदर आपका क्या होता है, सबसे पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की खोज की गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एंड अब थोड़ा सा पेस बढ़ेगा, ठीक है, पेस बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे अब क्वेश्चन के लेवल्स आपको थोड़े से ऊपर दिखेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ पी शेप सेल, ठीक है, पी सब शेल में या पी ऑर्बिटल में कंटेन इज, ये बताना है आपको कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन हैं वो, यानी कि पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं ये बताना। ऑप्शन है आपके पास 6, 4, 8, 2, आपको बताना है इसमें से आपको कौन सा अच्छा सही लग रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए उससे पहले आप लोग कमेंट्स भी करते चले, और मैं आपको एक चीज़ भी बता देती हूँ, ठीक है, क्या है वो, ये याद रखिएगा, SPD, ठीक है। कितने लोगों को याद है कि कभी कोई सीरीज़ निकली थी ना SPD पावर रेंजर्स, उसी से आप इसको याद रखिएगा, SPD पावर रेंजर्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, वॉरियर्स हो सकते हैं, कभी ना कभी इस सीरीज़ का नाम सुनाऊंगा, पर हमें सीरीज़ के बारे में जानना उतना नहीं है, बस हमारा काम यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो S की अगर अपन लोग बात करते हैं तो S ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है, अभी क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिलेंगे, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक ही यहाँ पे गेस्ट करके बता देती हूँ, ठीक है। तो S ऑर्बिटल हो गया, P ऑर्बिटल हो गया, D ऑर्बिटल हो गया, F ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। इनकी अगर हम लोग शेप की बात करते हैं तो ये भी इंटरेस्टिंग है। तो शेप इसका जो होता है वो कहता होता है स्फेरिकल होता है, किसका, S का, S से स्फेरिकल, याद रखोगे, ठीक है। दूसरा P की अगर बात करते हैं तो P का जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है, डम्बल शेप होता है, राइट, क्या होता है, डम्बल शेप वाला होता है, राइट। तो यहाँ पे P हो गया। D की बात करते हैं तो D आपको क्या है, डबल डम्बल की तरह दिखता है इस तरीके से, ठीक है। D आपका जो होता है वो डबल डम्बल होता है। और F की अगर बात करें तो F का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसका आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बल्कि आप SPD को आप ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर हुई बात।
अब अपन लोग बात करते हैं आगे, एक स्टेप आगे मूव करके कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। पर उससे पहले मैं बता दूं इसके घर कितने हैं, ठीक है। घर पता रहेगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एस के पास कितना है, एस के पास बस एक ही रूम है। पी की बात करें तो पी के पास भैया 3 है, ठीक है, 3 रूम है इसका, ठीक है। यानी कि आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि एस थोड़ा सा क्या है, एक कमरे में रहता है, पी के पास 3 कमरे हैं, ठीक है। अब डी के पास चलोगे तो ये और थोड़ा सा अमीर हो गया है। इसके पास कितने हैं, तो इसके पास 5 है, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। एफ के पास और ज़्यादा हैं, एफ के पास कितने हैं, तो ये है आपका 7 होगा इसके पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 लास्ट 7, ठीक है, पता चल गया। अब मैं आपको एक कंडीशन क्या दे रही हूँ, सिंपल सा कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन है, याद रखना है क्या कि एक कमरे में यानी एक रूम में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो याद रखना है कि वो 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हैं, एक कमरा है तो यानी 2 आ जाएंगे, तो यानी 1 2 कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। गॉट माई पॉइंट, याद रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 3 है तो 3 का डबल कर दोगे, 6 कर दोगे तो बर्थाना, एकदम आसान है ना, क्रिस्पी है और आसान है और क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, तो कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर डी की बात करें तो 5 कमरे, तो 5 × 2 यानी कि कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया। अब यहाँ पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अलग तरीके से होती है, वो भी आपके पास रूल है। सबसे पहले क्या है, सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन। और आपको बस क्या करना है, कमेंट करना है कि ये जो ऑर्डर जिस तरीके से मैंने अभी भरा है ना, इसको क्या कहते हैं, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके से भर रहे हैं कि पहले हम लोग सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे एंड देन हम पेयरिंग करवाएंगे, ठीक है। ये बताइए ये कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है, बिल्कुल कमेंट करिए। और अब तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पी सबशेल के बारे में पूछा गया था। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। और ये पॉइंट भी अपन लोग याद रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है आपका कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज आपको बताना है कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। तो ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी जितने बच्चे भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, जितने भी एमएनएस वॉरियर्स कमेंट कर रहे हैं, वो एकदम सही करने की कोशिश करें और बिल्कुल सही ऑप्शन ही आपको हिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑप्शन क्या है, द न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड डी ऑप्शन इट कंटेन्स न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बिल्कुल इस प्रश्न में तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वही आपका सही हो जाएगा कि इसके पास क्या होते हैं, एटम्स न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, दैट्स इट, ठीक है। तभी एटम को हम लोग क्या है, न्यूट्रल मानते हैं। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है ये। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो पढ़िए इस क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट अ नोबल गैस, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि नोबल गैस यानी कि ग्रुप 18 0 या फिर हम कहें कि अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये जो फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल है ये किसके अकॉर्डिंग है, ये भी कमेंट करते चलो, ठीक है। ऑप्शन तो आप बता लेंगे। और ये जो 1s2 2s2 है ये क्या है, किसने बताया था, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग 1s2 2s2 3s2 करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं और इसी से आपका कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है, ठीक है। इस बात को भी याद रखना है, राइट। आई होप आपको मेरी आवाज़ भी क्लियरली सुनाई दे रही होगी। और थम्स अप करते चलो अपने आप के लिए भी और इस बेहतरीन सेशन के लिए, अगर ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि नोबल गैस जो होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज़ NS2 NP6 होना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें NH2 NP6 यानी 3s2 3p6 कंप्लीटली फिल्ड, ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है। और आपको पता है, क्या पता है कि ये जो ग्रुप 18 है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वो बच्चे लोग वो है आपका वॉरियर्स, किस ब्लॉक का, P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो NH2 NP6 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि द मॉडर्न स्टैंडर्ड फॉर रिलेटिव मास इज, ठीक है, रिलेटिव मास का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो भी हम मास कैलकुलेट करते हैं वो हम क्या कहते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर अपन लोग ये ले लेते हैं, ठीक है, ये एक क्या है आपका वेट है, वेइंग मशीन आपने देखा होगा। अब ये वाला वेइंग मशीन क्या है, वेइंग मशीन नहीं है, ये क्या है, तराजू टाइप का है, ठीक है, तराजू है। हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बनी, बट स्टिल काम चलाने वाला आपको समझ में आना है, ठीक है। तो ये क्या है, वो तराजू आपने देखा होगा, आज भी सब्जी वाले लेके बैठे रहते हैं, घूमते हैं। अब तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, बट मोर ओवर आपको ये तराजू याद ही होगा, ठीक है। तो आपने क्या है, यहाँ पे क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, सिंपल सा ये करते हो कि यहाँ पे आप क्या कर देते हो, एक वेट रख देते हो जिसको हमने कहा कि ये हमारा 1 kg है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये तराजू जो आपने देखा ना, इसमें क्या होता है, 1 kg का बार्च रहता है, और हम लोग क्या करते हैं, इसी में अकॉर्डिंगली अपने जो भी सामान होते हैं उसको वे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन लोग क्या करते हैं, रिलेटिव लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रिलेटिव करके लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि मॉडर्न स्टैंडर्ड फॉर रिलेटिव मास, यानी कि जब अपन लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं तो जो रिलेटिव मास है वो किसके कंपैरिजन में अपन लोग देखते हैं, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, कि C12 आइसोटोप के कंपैरिजन में, कि C14 आइसोटोप यानी कि कार्बन 12 के या कार्बन 14 आइसोटोप के कंपैरिजन में अपन लोग एटॉमिक मास हुआ उसको लेते हैं। तो ठीक है, तो ये भी एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है, और बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, जितने बच्चे भी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन दे रहे हैं, दैट इज योर C12 आइसोटोप। कार्बन 12 जो आइसोटोप है इसी को आप लोगों ने स्टैंडर्ड मान रखा है, और इसी से रिलेटेड आपका एटॉमिक मास हो गया, मोल का कॉन्सेप्ट हो गया, सबके जनक यानी सबके पीछे आपको मोलर मास कुछ भी उठा लो उसके पीछे आपको जो मिलेगा वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको देखने को मिलता है वो क्या है, C12 आइसोटोप्स के लिए। फंडामेंटल क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है। साथ ही साथ एक और बूस्टर पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो मौका आप लोगों को मिला है एमएनएस वॉरियर्स, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कहते हैं कि सेवा करने के तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर बेस्ट पॉसिबल वे अगर कोई है तो वो आपका क्या है कि सेना में भर्ती होकर आप देश की सेवा करें, और सबसे अच्छे तरीके से आप यहाँ पे अपना योगदान जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो और किसी सर्विस में आपको नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आपको इसके साथ तो मिलता ही है कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी जगह पे आप प्लेस हो जाते हो। साथ ही साथ जो फीलिंग आती है वो प्राउडनेस की तब आती है जब आपको वो वर्दी आपके ऊपर मिलता है, और उस वर्दी के साथ साथ 2 स्टार्स, ये स्टार्स जो मिलते हैं ना वो काफ़ी क्रूशियल रोल करते हैं, तो उनको पाने के लिए थोड़ा सा तपना तो पड़ेगा, क्योंकि सही कहा गया है, ठीक है। एक प्रोवर्ब है ना, क्या है प्रोवर्ब आपका, कि नो पेन नो गेन, ठीक है। आई मस्ट बी नोइंग कि आप सबको ये पता भी होगा, कहा जाता है कि नो पेन नो गेन, बिना दर्द के कोई गेन आपको या कुछ चाहना है तो पेन तो होगा ही, और ये पेन जितना आपको मिलेगा ना उतना ही अच्छा गेन आपको मिलेगा, तो उतनी पोटेंशियल आपको डालना है और अच्छे तरीके से इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है इसको नेल्ड आउट कर देना है, ठीक है, बिल्कुल। तो आते हैं हमारे बैक टू अवर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आ गया क्या है कि विच ऑफ द ऑर्बिटल हैज़ ए स्पेरिकल शेप, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी की थी। चलिए आगे मूव करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन पे। तो हमारा 17 क्वेश्चन तक हो गया है, अब बात करते हैं 18 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज़ मोर एनर्जी, तो आपको बताना है इनमें से किस में ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसके लिए फंडामेंटल याद रखना है, और मैंने अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा था और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसका आंसर भी दिया कि जो आपकी ये फीलिंग होती है 1s2 2s2 3s2 ये है क्या, तो ये आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल, राइट। क्या नाम याद रखना है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफ बाउ जो प्रिंसिपल है उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग इसकी फिलिंग करते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। ये किस तरीके से तो होता है, तो इसको अपन लोग सिंपल से याद रख सकते हैं 1s2
2s2, फिर यहाँ पे अपन लोग 2p लिख दें, ये लिख देंगे 3s 3p, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 3d आ गया। फिर ऐसे ही अपन लोग जाएंगे 4s 4p 4d और बाद में आ जाएगा 4f, ठीक है। तो s के पास 1 था, p के पास आपके पास क्या हो गए, s भी आ गया, सेकेंड में p भी आ गया, ठीक है। इस बात को भी याद रखेगा। ओ कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग चलते हैं इसको 1 मिनट क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो p के पास 3 में आए तो क्या हो गए 3 आ गए, 4 में आए तो 4 आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से है, साथ ही साथ आपकी फिलिंग जो होती है वो इस तरीके से अपन लोग जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से अपन लोग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपकी जो ऑर्बिटल की एनर्जी होती है ना, वो पहले लो से हाई पे जाते हो। जैसे सपोज करो एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं और इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, ठीक है। बुर्ज खलीफा का नाम सुना है ना, तो इस तरीके से आप सोचो कि एक अच्छी सी बड़ी सी बिल्डिंग है पर लिफ्ट नहीं है, और अगर कोई बंदा आ रहा है इस रूम में रहने के लिए तो वो देखता है कि नीचे वाला रूम खाली है तो वो तुरंत यहाँ पे हैप्पीली आ जाएगा, ठीक है। सबसे कम वाली जगह पे, जहाँ पे एनर्जी कम होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे। फिर दूसरा बंदा आया, वो देखा रहे यहाँ पे तो फिल है, तो वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा। तो ऐसे ही ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है कि लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में फिल होते हुए जाएंगे। क्लियर हुई बात। क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाती है, और इसीलिए ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। और फिलिंग आपको दिखती है 1s2 2s2 2p, फिर 3s2 3p, फिर 4s2, इस तरीके से फिलिंग दिखती है। तो एनर्जी आपको बताना है कि यहाँ पे किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मोर एनर्जी किसकी है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन जो आपको यहाँ पे सही लग रहा है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 3p जो होगी इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। चलिए आगे मूव करते हैं एक और बेहतरीन प्रश्न की तरफ जो आपके पास आपके लिए क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर इज कि विच ऑफ द ऑर्बिटल हैज़ अ डम्बल शेप, राइट। डम्बल शेप, ये भी एकदम फटाक से आपको आंसर देना है। बिल्कुल क्या बात है, सही आंसर आप दे रहे हैं कि यहाँ पे डम्बल शेप का आंसर क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा वो यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि इस तरीके का आपको डम्बल शेप देखने को मिलता है किस में, पी में। और पी में कितने आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में आपको कितने ओरिएंटेशन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे 3 दिखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो वो आपने देखा था कि 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें आ सकते हैं पी सब शेल में, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे मूव करते हैं एक और प्रश्न की तरफ, और एक और प्रश्न जो आपके पास है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। चलिए मैं ऑप्शन एक लास्ट में आपको दिखा दूंगी, बट यहाँ पे आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए इनमें से कौन सा जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है वो सत्य नहीं है, नॉट ट्रू बता रहा है कि वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत है वही सही उत्तर है, ये आपको बताना है। बिल्कुल आपके ऑप्शन आपको रीडेबल हो रहे होंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, दे हैव सेम मास नंबर। दूसरा है दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा है दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। फोर्थ ऑप्शन है दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इसमें से कौन सा गलत है, तो आइसोटोप्स का मतलब क्या है, सेम क्या होना चाहिए। तो सबसे अच्छा सबसे सिंपल वाला पकड़ो, हाइड्रोजन को पकड़ो, ठीक है। इसी का एग्जांपल याद रखिएगा 1 1 1 1 2 3, ठीक है। यानी कि सेम एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल कौन सा आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है, यानी कि जो यहाँ पे गलत लिखा है वो आपको सही करना है। तो बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन, क्या बात है, हमारे वॉरियर्स तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं, और ये इस बात की जो है ना इसके लिए बहुत बड़ा थम्स अप आप सभी को है कि यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाता है बिल्कुल आपका ए हो जाता है कि इनका मास जो होता है वही तो अलग होता है, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ पे गलत लिखी है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अपन लोगों को देखना है, राइट। जस्ट अ सेकेंड मैं देख लूँ, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है वो ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, सामने आपको दिख रहा है आपके बोर्ड पे, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सी एसिड। बताना है कि कौन इनमें से कौन सा ऑक्सी एसिड है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हो
और एसिड हो, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलिए ऑक्सी एसिड्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑक्सी एसिड है, क्या वो H2SO4 है, CH3CHO है, HCl है या CH3COCH3 है, यानी कि ये। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सही हो जाता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सारे एस्पिरेंट उसको दे रहे हैं। बिल्कुल जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, ऑक्सी एसिड का, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। और अपन लोगों ने इसकी बेसिसिटी को देख ली थी कि यहाँ पे इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है, तो वो आपकी 2 है, ठीक है। साथ ही साथ उसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया, इस तरीके से आपको निकालना है। तो मैं आपको छोटू सा होमवर्क दे रही हूँ कि यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो इसका है सल्फ्यूरिक एसिड का है वो निकालना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बतानी है, वो क्या बताना है वो चेकआउट कर लो कि इसमें आता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये पूछ लेता है। तो देखो जब भी आपसे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे अगर पूछ लेता है तो सिंपल सा फंडा क्या लगाना है कि हाइड्रोजन 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 × 1 कर देंगे। सल्फर का हमें पता नहीं, x मान लो। ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 × -2 ले लेंगे और आंसर जो आपके पास हो जाएगा बराबर 0 कर देना है, ठीक है, क्योंकि सब किसी पे चार्ज नहीं है तो बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 + x - 8 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू +6 आ जाएगी, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो यहाँ पे 6 हो जाएगा। बाकी मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे जो आ रहा है वो आपको बताना है, कमेंट करते चलिए। चलिए बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। और आपको बताना है यहाँ पे सही आंसर क्या है। तो क्या है आपके पास क्वेश्चन की, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का नाम आया है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है आपको, ठीक है, ब्लड में मिलता है, एब्सोल्युटली राइट। और हीमो का मतलब क्या है, हीम का मतलब क्या है, यहाँ पे आयरन की बात हो रही है, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको पता चल गया कि आयरन जो होता है वो प्रेजेंट होता है किस में, हीमोग्लोबिन में। इसी वजह से इसका जो रंग का कलर है वो कैसा है, लाल है, ठीक है। रेड कलर जो है वो किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से है यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कार्बन, बिल्कुल सही आपका ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है तो बेसिकली ये हीमोग्लोबिन जो होता है इसका काम क्या होता है, ठीक है। बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा है क्या काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरियर करता है। बट जब यहाँ पे मोनोऑक्साइड आ जाता है तो ये मोनोऑक्साइड को लेके घूमने लगता है। अब बेचारा ऑक्सीजन को क्या हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, और उसको ऑक्सीजन को दिक्कत आई तो यानी कि इंसान को दिक्कत आई, वो सीधा कहाँ, सीधा परमात्मा के पास चला जाता है, ठीक है, दम घुटने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जब भी बंद कमरा है वहाँ पे बर्निंग या कुछ चीज़ जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, यानी कि Hb, हीमोग्लोबिन के साथ जो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत, यानी कि 200 से 500 गुना टाइम से ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी से जाके क्या है, हीमोग्लोबिन के वो लपक लेता है और फिर ऑक्सीजन की जगह ये जाता है एंड देन सफोकेशन से डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे पता चला है। चलिए आगे मूव करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और सेशन को जो अभी जुड़े हैं वो सेशन को लाइक भी करते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी बातें आपको नोट डाउन करवाई जाती है उसको नोट भी कर लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन कट रहा है, पर पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आपको बताना है द 6th पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, ठीक है, 32 एलिमेंट्स। 6th पीरियड में आपको क्या है, 32 एलिमेंट मिलता है और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, राइट। इन एडिशन टू द नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में 10 ट्रांजिशन एलिमेंट, देयर इज अ ग्रुप 14 रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है कि ये जो आपका ग्रुप है यानी पीरियड 6 जो है जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल एलिमेंट्स दिखते हैं, 10 आपको ट्रांजिशन एलिमेंट मिलते हैं और 14 रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं। दे हैव ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड एज, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ सो दैट आपको ऑप्शन दिखे। बाकी इंग्लिश में तो आपने देख लिया, हिंदी में भी आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो आवर्त सारणी के 6ठे पीरियड की बात करें, 6ठे आवर्त की बात की जा रही है,
तो उसमें पूछा जा रहा है कि वो जो दुर्लभ 14 यानी कि रेयर अर्थ मेटल हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको किसी नाम से जानते हैं। तो क्या उनको क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, एक्टिनाइड्स के नाम से जानते हैं, लेंथेनाइड्स के नाम से जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या है इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है वो आपको बताना है, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पे बता दिया है क्या 6th पीरियड की बात की जा रही है। ठीक है, 6th पीरियड की बात की जा रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 2 कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, पर सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बिल्कुल वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज जो है ये आपको ग्रुप नंबर 6 पीरियड नंबर 6 में मिलता है, और ये ग्रुप जो होता है किस ग्रुप में दिखता है, ग्रुप नंबर 3 में। ठीक है, याद रखेंगे क्या है, ग्रुप नंबर 3 में आपको देखने को मिलता है। जबकि अगर 7th पीरियड की बात करते हैं और ग्रुप नंबर 3 में बात करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वहाँ पे एक्टिनाइड की सीरीज मिलती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता क्योंकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में दोनों चीज आती है, एक्टिनाइड भी आती है, लेंथेनाइड भी आती है, पर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपसे पूछा गया है 14 दुर्लभ जो 6th पीरियड में है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। गॉट माय पॉइंट? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, क्या बात कहें, बहुत ही अच्छा। इसी सेम जोश को, जज्बे को बनाए रखना है, और भी बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज अभी लगातार है। मैंने बोला आज का सेशन लंबा होगा पर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए, आपके लिए। ठीक है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड? बिल्कुल बिना देखे आंसर जो टिक करोगे यही हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने इसको देखा था, सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का क्या होता है, तो +6 होता है। बिल्कुल, चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है, बिल्कुल ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं जहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कहा जाता है ना, कि केमिस्ट्री के आपके एनवायरनमेंट में, आपके डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्वेश्चन आपके पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि इन दी एग्रीकल्चर फॉर अमोनियम सल्फेट वॉज रिपीटेडली यूज। ठीक है, ये आपके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, जिनका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग लैंड में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि आफ्टर सेवरल क्रॉप द सॉइल कंटेंट एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, SO4 2- सल्फेट आयन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो इससे क्या हुआ, सॉइल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ड्राई हो गया, बेसिक हो गया कि एसिडिक हो गया, ये आपको बताना है। ठीक है, ये ऑप्शन है, इसको मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ सो दैट आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। बिल्कुल आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब बताना है आपको इसमें से क्या होगा कि सल्फेट आयन क्या होगी, अधिकता हो गई इसमें, तो सॉइल पे क्या असर होगा, क्या वो न्यूट्रल हो जाएगा, सूख जाएगा यानी कि ड्राई हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, या एसिडिक यानी कि अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसीलिए कहा जाता है फर्टिलाइजर्स को बहुत ही आराम से और लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, और इसमें भी फर्टिलाइज़र में भी कहा जाता है कि किसी एक फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से अच्छा है कि मिक्स वाला आप यूज़ करें, तो अलग अलग तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन आप लोग जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज़ एसिडिक बना देता है यानी कि अम्लीय बना देता है। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे अभी तक हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके MNS एग्ज़ाम के लिए हैं उनको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा आप लोग भी रिफ़्रेश हो जाइए, थोड़ा सा जूस पी लीजिए, क्योंकि अभी और भी बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाइंड अप हैं, तो थोड़ा सा आप लोग उसको भी कर लीजिए। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, पर कोई गल नहीं, अपनी तैयारी तो जीत की करनी ही है अपन लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, यानी कि 26 से। बाकी आप लोग आई होप आपने अपने साइड में रखा होगा, तो अभी तक थोड़ा सा तो न्यूट्रिशन आपके अंदर चला गया होगा और एनर्जी तो हाई हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्दी जल्दी से अपन लोग कंप्लीट करते हैं 26 क्वेश्चन नंबर से। और 26 क्वेश्चन नंबर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है कि फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन हैव द हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि किस में आपको हाईएस्ट एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास ये क्वांटम नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आपके पास क्वांटम नंबर जो है वो क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे पता चला कि हमारे पास अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताना या उसके बारे में जानकारी रखनी है तो क्वांटम्स नंबर
नंबर जो होते हैं, क्वांटम नंबर जो होते हैं वो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं, जिसको मैंने QN लिखा है, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या है, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है N यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है आपका L यानी एज़िमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को और आप लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, एंगुलर ऑर्बिटल उसके नाम से, मोमेंटम के नाम से। साथ ही साथ नेक्स्ट जो आपका होता है M होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और S जो होता है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये 4 आपके इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स होते हैं जिनके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप आसानी से बता सकते हो। राइट, इस बात को अपन लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्वांटम नंबर्स हमें स्पेसिफाई करते हैं। उसी तरीके से है जिस तरीके से अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई पर्सन है उसके बारे में पता करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो किस कंट्री में है। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग क्या देखते हैं कि वो किस कंट्री में है, कंट्री पता चल गया तो उसके बाद अपन लोग ढूंढते हैं कि किस स्टेट में है, और फिर उसके बाद अपन लोग ढूंढते हैं, जब स्टेट पता चल गया तो स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको पता चल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट आपको पता चल गया, फिर बाद में उसका लोकेशन जो है वो किस मोहल्ले में है, किस घर में है वो भी आपको पता चल जाता है, या मोर ओवर आपको कहते हैं उसका हाउस नंबर अगर आपको पता चल गया तो आप सीधा उसके घर तक या जो भी बंदे के बारे में आपको बताया गया है उसके लोकेशन तक आसानी से पहुंच सकते हो। ठीक है, या पिन कोड मिल गया आप आसानी से पहुंच जाओगे। राइट, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का होता है कि अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर पता होगा तो आप उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। राइट, तो ये तो बात होगी जानकारी की। पर क्वेश्चन के बारे में बात करते तो आई होप आप सबने आपने आंसर दे दिया। हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड एक और फैक्ट, वो ये फैक्ट है कि जो N+L रूल है, ठीक है, तो N+L रूल याद रखिएगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं ना, तो यही बात अपन लोग ध्यान रखते हैं कि जिसका N+L की वैल्यू कम आएगी, जिसका N+L की वैल्यू कम आएगी उसी में इलेक्ट्रॉन को अपन लोग भेजेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे क्या पूछा है, हाईएस्ट एनर्जी, तो जिसका N+L की वैल्यू हाईएस्ट होगी, ज़्यादा होगी, उसी की एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देख लो, इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो you'll get 5, इसको ऐड करोगे तो you'll get 5। तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि 6 आ रहा है N+1, तो जिसका N+L ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो बी आपने लगाया है वो आपका सही हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, और आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल गया कि इस तरीके के अगर आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको नेल्ड आउट कर दोगे। राइट, तो समझ में आया किस तरीके से किया जाता है, बिल्कुल। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे N+L की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वहीं पे जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है जो अगेन आपके क्वांटम जो है क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ +½ एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो आपका यहाँ पे -1 है। नाउ आपसे पूछ रहा है कि इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड। अगर ऐसा सिचुएशन है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, प्यारा सा छोटू सा इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो दिया है वो आपको दिया हुआ है +½ और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि m आपको दी गई है यहाँ पे -1। तो अगर उसके क्वांटम नंबर 2 क्वांटम नंबर है, उसकी सूचना आपको उतनी पता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि इसका तो ये क्वांटम नंबर हो ही नहीं सकता। क्या पहला ऑप्शन हो जाएगा DF, F हो जाएगा कि P होगा कि S होगा? थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए और बताइए इसका ऑप्शन क्या हो रहा है। बिल्कुल कुछ हमारे वॉरियर्स जो हैं बहुत ही जल्दी से हमें आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही जा रहे हैं। बाकी कुछ लोगों का थोड़ा सा एरर आ रहा है, गलत आ रहा है, बट नॉट टू वरी। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन ही बस नहीं करवाया जाए, आपको उसका कॉन्सेप्ट भी डिलीवर किया जाए जिसको आप अपने एग्ज़ाम तक याद रखें और कुछ अच्छा क्या बहुत बेहतर आप कर सकें अपने एग्ज़ाम में, और केमिस्ट्री के पोर्शन के मार्क्स को आप अच्छे से गेन कर पाएँ। राइट,
तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल s ऑर्बिटल जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि d ऑर्बिटल यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, क्योंकि d का कभी भी मैग्नेटिक मोमेंट -1 हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? -1 हो नहीं सकता। पर देख लो कैसे, आपको पता है तो वही घर वाली कहानी याद रखना। s में आपको 1 दिखा, p में आपको 3 दिखे थे, डी में आपको कितने दिखे थे? 5, 1 2 3 4 5 दिखा था, ठीक है। और एफ होता तो वो क्या हो जाता? 7 होता। चलो ये भी बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन 7, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपल सा आपको क्या करना है, बाकी आपके पास रूल भी है, तरीका भी है, बट आपको क्या है इस घर वाले से भी आराम से आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही है, तो ये क्या हो गया? 0। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही होगा, दैट इज 0। पर इसमें आओगे तो सबसे पहले बीच को 0 कर दो, इसमें बीच वाला पोजीशन 0 कर दो, इसका भी बीच वाला जो पोजीशन है उसको 0 कर दो, ठीक है। फिर नंबर लाइन इस तरफ जाओगे तो प्लस, इस तरफ जाओगे तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। तो ठीक है, तो जैसे ही आपको इसका जो L है यानी कि आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर पता होगा, तो मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है वो क्या होता है? +L से -L तक जाता है। तो यही सिंपल सी बात है। बाकी यहाँ पे जाओगे -1 -2, यहाँ पे जाओगे +1 एंड +2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे +1 +2 +3 -1 -2 -3, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे जो S है इसका कभी भी मैग्नेटिक मोमेंट 1 नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो S वाला है, D ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। क्लियर हुई बात? कॉन्सेप्ट को समझा, साथ ही साथ आपने ये भी जान लिया, क्या जान लिया, और याद रखना कि जो आपका यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो अगर 0 होगा तो इसका मतलब क्या है? S ऑर्बिटल की बात हो रही है। 1 होगा तो P, 2 होगा तो D और 3 होगा तो F। ये बात आपको याद रखनी है। एंड द मोमेंट आपको ये याद है तो बाकी काम आसान हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा वो आपका क्या है, जैसे कि अगर S में जाते हैं तो 0 है तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 ही रहेगा। पर जैसे अगर अपन लोग इसमें जाते हैं, P में जाते हैं, तो ये क्या है, L की वैल्यू 1 आई, तो +L से लेके -L तक वैल्यू रेंज करती है। तो यहाँ पे क्या +1 -1 तक जाएगा। 2 में आ रहा है 2, तो ये देखो +2 से -2 तक जाएगा। क्लियर हुई बात? बाकी स्पिन में तो +½ या फिर -½ होगा, तो क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे मूव करते हैं और एक और बेहतरीन क्वेश्चन को अपन लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि द ओरिएंटेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, ठीक है, किस क्वांटम नंबर से आपको जो आपके एटम्स के ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। कक्षक के ओरिएंटेशन के बारे में आपको पता चलता है, कौन सा क्वांटम नंबर है जो आपको इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ये सिंपल सी बात यहाँ पे पूछी जा रही है। तो क्या वो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक है, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल बोलने का मतलब क्या है? n है, मैग्नेटिक का मतलब m है, स्पिन का मतलब s है, और एजिमुथल का मतलब क्या हो गया? l हो गया। तो इसमें से कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक कौन सा ऐसा आपका क्वांटम नंबर है जो बताएगा उसके ओरिएंटेशन के बारे में? तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर C ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये आपको ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन क्या है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए मूव करते हैं एक और बेहतरीन प्रश्न की तरफ जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड द क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चलिए इसे पढ़िए और बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें से आंसर क्या होगा। साथ ही साथ मैं भी थोड़ा पानी उनी पी लूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि अपने साथ कुछ ना कुछ रखिए ताकि एनर्जी भी लेते रहें और आपका काम भी बनता रहे, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन आपके पास क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल ऑफ एन एटॉमिक डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, यानी कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब शेल में, ये आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन है 41 नहीं है, वो 4L है, ठीक है, 4L + 2 है। दूसरा क्या है आपके पास 2L + 1 है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है
4l-2 और डी ऑप्शन है 2n का स्क्वायर। तो आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि यहाँ पे सही है, जो बता दे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके सब शेल में कितने होंगे, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दे। ठीक है, चलिए आप लोग अपने आंसर तो कमेंट कर ही रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। क्या कहें, आप सबके लिए एक बड़ा सा थम्स अप। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया सेशन को तो वो भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म से लाते रहें। और इसीलिए कंजूसी नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है, लाइक करते रहना है और शेयर भी करना है इस वीडियो को, सो दैट सब क्या हेल्प हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस रूल को, यहाँ पे देखो बच्चे, दो गलतियां हो सकती है जिनको हमें अवॉइड करना है। एक तो ये रूल आपने पढ़ा होगा 2l+1। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या पता चलता है, इसमें यही पता चलता है कि जो हम सबशेल के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैंने कमरे वाली बात बताई थी, तो वो कितने कमरे होंगे उसकी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ से देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि l अगर 0 होगा तो आपको पता है ये s होगा। ठीक है, s होगा, पर कितने कमरे होंगे, तो l की जगह 0 रखो, l 0 रखोगे पता चल जाएगा 1। तो इसीलिए हम तभी बनाते हैं क्या, s के पास अपन लोग क्या बनाते हैं, एक डिब्बा बनाते हैं। क्लियर हुई बात, अपने आप ऐसा नहीं बना दिया कि हमने एक डिब्बा बना दिया, बिल्कुल नहीं। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। जैसा कि नो पेन नो गेन होता है ना, वैसे यहाँ पे भी लॉजिक है। तो जब हमने l की वैल्यू 1 रखी तो हमें पता चला ये p आएगा, और p में कितने कमरे होंगे, तो 1 रखोगे l की वैल्यू, तो 2 1 2 और +1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कमरे। ठीक है, किसके कमरे, इलेक्ट्रॉन्स के रहने के लिए। ठीक है, जोक्स अपार्ट, याद रखना इसको। नेक्स्ट, अगर अपन लोग 2 रखते हैं तो क्या बच्चा, बहुत अच्छा बात आपको पता चलता है, क्या डिफरेंट चीज़ पता चलती है हमारे वॉरियर्स को, कि जैसे आपने 2 रखा तो 2 2 जा 4, 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो डी में कितने कमरे हैं, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली सही, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गए। ऐसे ही एल की वैल्यू जैसे आपने 3 रखा तो 3 2 जा क्या हो गया, 6, 6 + 1 7, तो यानी कि एफ आपका हो गया। तो इसमें आपको क्या मिलते हैं, 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक है 7 हो गया, एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाता है इस तरीके से। क्लियर हुई बात। तो ये क्या बताता है, ये जो रूल है ये आपको बताता है कि कितने आपके यहाँ पे आपके शेल्स होंगे। ठीक है, कितने कमरे होंगे ये आपको बताता है। ओरिएंटेशन के बारे में आपको यहाँ पे पता चलती है। पर यहाँ पे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जस्ट जितने भी कमरे होते हैं उसका डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। तो सिंपली इस फॉर्मूला में अपन लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन लोगों को क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल जाएगा। तो इसीलिए जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बिल्कुल आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगा, यानी कि 4l+2 जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुई बात। कैसे किया हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट भी अपन लोगों ने सीख लिया। गलती नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम में, और फॉर श्योर रहता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाए। राइट, चलिए आगे मूव करते हैं और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। और क्या पूछ रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपको क्या लग रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो निकालो। और निकालना भी आता है बिल्कुल। क्या है आपके पास, K2 Cr2 है और O7 है। तो सिंपल सा, इसका +1, इसका पता नहीं x, इसका -2। ठीक है, काम बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -14। ठीक है, और बराबर किसके कर देना है, 0 के। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 2 गया यानी कि 12 आया। तो x बराबर अपन लोगों के पास आ जाएगा +6, यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे मूव करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, जो आपके पास आपको सामने मिल रहा है वो है और से रिलेटेड, यानी अयस्क के बारे में आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। और से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपके पास कि शिनाबार, ठीक है, शिनाबार इज एन ओर ऑफ। ठीक है, और से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो उनको जरूर एक बार ब्रशअप कर लेना, गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ पे पूछा गया है शिनाबार किसका ओर है, तो बिल्कुल
जिंक हो नहीं सकता, लेड का हो नहीं सकता, कॉपर हो नहीं सकता, बचा क्या, मरकरी। ठीक है, तो ये क्या है, मरकरी का ओर है। किसका ओर है, मरकरी का ओर है, यानी कि HgS। ठीक है, ये आपका ओर है शिनाबार, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा मरकरी का ओर है। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। चलिए आगे मूव करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और फिर से आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपका आ गया आपके सामने, और जल्दी से इसको फटाक से आप लोग आंसर करिए। चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या आपको आंसर मिल रहा है, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना है तो जस्ट आफ्टर द वीडियो जैसे ही एंड करता है उसी के साथ आप जा सकते हैं कहाँ पे, हमारे नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ के ऑफिशियल आपको जो टेलीग्राम पेज है वहाँ पे आप चले जाएंगे और आसानी से जो भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं उनकी PDF आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है ये बताना है। और ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो ये अपन लोगों को किस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, तो ये होते हैं अपन लोगों के D ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। क्लियर हुई बात, भूलना का नहीं ना, बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपको बताना है कि कौन सा है बिल्कुल सही ऑप्शन जो आपको लग रहा है और जो आपके सामने आपको दिख रहा है, बिल्कुल आप सही जा रहे हो। क्या बात है, चैट बॉक्स में तो बाहर आ गई, बहुत अच्छे तरीके से आपने दिया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, यानी कि N-1 D 1 से लेके 10 तक, NS 1 से लेके ये 2 कर लेना। ठीक है, 1 से लेके ये 2 कर लेना, क्योंकि यहीं पे आपको एक क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। वो है किसका, वो है एक तो क्रोमियम का और एक है आपका कॉपर का, यानी कि Cu का। ठीक है, एक तो हो गया क्रोमियम का और दूसरा हो गया कॉपर का, जिसको आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम की अगर बात करें तो ये क्या हो जाता है 3D5 और 4S1 हो जाता है, और कॉपर की बात करें तो ये हो जाता है 3D10 4S1। ठीक है, जो कि अलग चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है विथ रेस्पेक्ट टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अलग जाके ऑर्बिटल जो होते हैं, जो आपके हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड होते हैं ना, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूदता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बिल्कुल यहाँ पे आपके काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके पास आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। इनमें से कौन सा है जो रिएक्शन रेट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रिएक्शन मैं लिख दे रही हूँ, रिएक्शन आपका क्या है A+B है, और रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं C+D बना रहे हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा सा और कर लीजिए, यहाँ पे ये 3C हो जाएगा, और A की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लगा लीजिए 2, और B में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये। ठीक है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग से आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है जो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये याद रखना, ये साइड जो होती है ये आपकी होती है रिएक्टेंट। आपके आंसर तक तो मैं आ ही जाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। और इस तरफ जो है वो क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है प्रोडक्ट होता है। क्लियर हुई बात, ये तो बात अपन लोगों को याद है, इतनी केमिस्ट्री तो हम सबको आती ही है ना, बिल्कुल। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना कि रिएक्टेंट जो है ना वो टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का क्या हाल हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है। पर प्रोडक्ट जो है उसकी तो वाहवाही है, पार्टी ऑल राइट है, क्योंकि यहाँ पे इसको पार्टी में क्या मिल रहा है, इसको रिएक्टेंट कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट बनता जा रहा है, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ये आपका पॉजिटिव रहता है, और क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है तो ये आपको नेगेटिव में दिखता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसके पास कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो वो डिवाइडेड बाई में आ जाता है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे देखिए -C/3D। ठीक है, 3dt लिखा है, तो ये आपका एक ऑप्शन जो आपको लग रहा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आपको दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं, ये चेकआउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये तो सही बात लिखी है, पर यहाँ पे आगे लगा दिया माइनस, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो यही आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। बाकी अगर -dB/dt देखें तो बिल्कुल सही है, -d
T बाई ए, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव कर लीजिएगा, बाकी सब आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और ए की बात करें तो ये भी माइनस है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का मैं ये भी आंसर सही मान लेती हूँ, पर यहाँ पे आप लोग इसे पॉजिटिव कर लीजिएगा, प्रिंटिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। बाकी आपका ऑप्शन जो है वो ये रहेगा, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा दिया। और मैंने बताया प्रोडक्ट के केस में हमेशा कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो सही क्या होता है वो भी मैं आपको लिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रेट जो हो जाएगा रिएक्शन का वो बराबर होगा किसके, माइनस डी, ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे 2dt लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात। यही बराबर होगा माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बी बाई डी टी के, और यही बराबर होगा प्लस ऑफ डी सी अपॉन 3dt, और बराबर होगा प्लस कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी का। तो ये सारा आपका क्या है, रेट को डिफाइन करेगा, ठीक है। पता चल गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे मूव करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आपके पास जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, टंटरान ये आ गया, ठीक है। इसको आपको आंसर करना है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अगर अपन लोग देखते हैं तो आपके पास दो हाफ लाइफ पीरियड है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, जो हाफ लाइफ हम लोग निकालते हैं ना, टी हाफ जो निकालते हैं वो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा किसका, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बताना है। क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्यूब रूट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या है, ऑप्शन है, और इसको आपको हिट करना है। बाकी मैं आपको मूल मंत्र जो है ना, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक कहते हो, उस तरीके से याद रखिएगा कि जो टी हाफ होता है, ठीक है, जो टी हाफ होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/an-1 के, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो जैसे ही अगर अपन लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर किया, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0 हो जाएगी 0 ऑर्डर के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 सेकेंड ऑर्डर है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, टी हाफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/a की वैल्यू 0, यानी कि 1 ही वैल्यू आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आप सही कर रहे हो, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी इंडिपेंडेंट होगी किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। किस केस में बच्चा लोग यहाँ पे याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर पे, ठीक है। किस पे, फर्स्ट ऑर्डर पे, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर बड़ा ही अच्छा है, ठीक है। ये जो आपका अमोनिया का प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्या है इसको भी बताइए, ज़रूर बताइए। प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम क्या है, ठीक है। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है अमोनिया का, इस प्रोसेस को कहते क्या है ये बताना है। बाकी क्वेश्चन तो हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। फॉर द रिएक्शन ये आपको बताना है कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो डेल्टा एच आपको पता है क्या है, तो डेल्टा एच जो होता है वो बराबर होता है डेल्टा यू या डेल्टा ई लिख दें, इंटरनल एनर्जी, प्लस क्या होता है डेल्टा एन आर टी या पी वी लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, कितने बहुत अच्छे तरीके से वॉरियर्स आपने बता दिया। ये क्या है प्रोसेस आपका, बिल्कुल इसी को अपन लोग हैबर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे हो गया ये काम, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, थर्मोडाइनेमिक्स का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा एन क्या होता है, तो डेल्टा एन आपको निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एन जो निकलेगा वो इस रिएक्शन से निकलेगा, ठीक है, इस रिएक्शन से निकलेगा, यानी कि आपका ये जो हो जाएगा ये सिग्मा हो जाएगा एन पी, यानी नंबर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस सिग्मा एन आर, यानी कि रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में आपको कितना दिख रहा है, 2 है, तो ये 2 लिख दिया, बिल्कुल माइनस कर दिया, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ पे 2 है, 1 एक नाइट्रोजन और कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 में से यानी 2 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर आपके पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा -2, यानी डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। और जो करेक्ट ऑप्शन है यही डेल्टा माइनस को यहाँ पे रख दोगे, जो सही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है वो बी ऑप्शन है। और बिल्कुल आपने बहुत धुआं कर दिया, एकदम अच्छे तरीके से हमारे सारे वॉरियर्स ने इसका आंसर दे दिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा। कैसे हुआ पता चल गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे मूव करते हैं और बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, जो है आपके सामने ये कि अ केमिकल रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इफ इट्स अकम्पनाइड बाय डिक्रीज इन,
ठीक है। तो कब होगा ये आपको बताना है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपको बताना है कि कब होगा। चलिए जल्दी से इसको कमेंट करिए और बताइए कि मुझे ये जो ऑप्शन है ये आपका कब मैच करेगा, ठीक है, कब मैच करेगा ये आपको बताना है यहाँ पर कि जब आपका क्या है केमिकल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि नेचुरल तरीके से, खुद से कब होगा, ठीक है, नेचुरली तरीके को ही अपन लोग क्या कहते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे नदी है वो क्या है ऊपर से नीचे बह रही है, अपने आप बह रही है, ठीक है, हम लोग कुछ कर सकते हैं बिल्कुल नहीं। पानी को अगर आप गिराओगे तो ऊपर से नीचे गिरेगा, तो स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहे हैं। तो इनमें से आपको कौन सा बेस्ट ऑप्शन लगता है जो यहाँ पे आपको सही लग रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो आपको बताना है। और जैसा कि मैं रीड कर पा रही हूँ आप सभी के ऑप्शन को, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हो। क्या कहना है आप लोगों का, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, यानी कि फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा जी की वैल्यू लो होगी, नेगेटिव होगी, तभी वो आपका क्या होगा, तभी आपका क्या होगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है, तभी क्या होगा, तभी आपका जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा। और ई की बात करें, ठीक है, ई की बात करें तो ये आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए सेल में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डेल्टा जी जो बराबर है वो एन ई एफ से रिलेटेड होता है। तो ई की अगर सेल की बात करते हैं तो ई की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर है 37, ठीक है। आई होप आप सब बहुत ही बिंदास तरीके से, कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप सब बहुत ही एनर्जेटिक होगे और अभी तक आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी, क्योंकि हम भी आपके साथ जुड़े हैं कंटिन्यूसली, हम भी आपके साथ जुड़े हैं। तो जब हमारा एनर्जी डाउन नहीं है तो आप तो यंग खून है, ठीक है, आपके अंदर तो और भी ज़्यादा हौसला और जोश है, क्योंकि आपको अपने टारगेट को अचीव करना है। तो आप लोग तो बिल्कुल धैर्यवान तरीके से हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपके पास जो है कि द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन इज, ठीक है, ये आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा रिलेशन जो है वो सही है। तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात है ही नहीं, आपका पहला ऑप्शन जो है वही सही हो जाता है कि डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के, ठीक है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के जो है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल, चलिए 37 क्वेश्चन भी हो गया और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर दे दिया। अब बात करते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ से। तो 38 क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने जो है उसमें क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो, ठीक है, तो किसका यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपको बताना है किसका वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। बिल्कुल आप सब कमेंट करिए, मैं इसको देख भी पा रही हूँ। तो आपको बताना है थर्ड लॉ जो है ना थर्मोडाइनमिक्स का, उसके अकॉर्डिंग किस क्वांटिटी को हमने कहा है कि वो क्या है क्रिस्टलाइन जीरो होगा। तो ये बात जो हमने कहा ना एब्सोल्यूट जीरो वाली, ये किसके टर्म्स में कहा कि ये हमारा ये भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास फ्री एनर्जी, दूसरा है एंट्रोपी और तीसरा ऑप्शन है आपके पास एंथैल्पी और डी ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है, जीरो केल्विन की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, जीरो केल्विन की बात हो रही है। अब जब जीरो केल्विन की बात होगी तो इस पे ये क्या है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि यहाँ पे एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसा क्या है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है क्योंकि एंट्रोपी जीरो यानी कि कोई डिसऑर्डरनेस नहीं रहेगा एब्सोल्यूट जीरो पे, यानी जीरो केल्विन। और साथ ही साथ यहाँ पे केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशनशिप दैट इज 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, इसको भी अपन लोग याद रखेंगे। और एक और बात भी याद रखना कि टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है, ठीक है, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है दैट इज केल्विन, ठीक है, क्या होता है, वो होता है आपका केल्विन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे मूव करते हैं एक और बेहतरीन प्रश्न की तरफ, एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ जो आपके पास फिर से थर्मोडायनेमिक्स का है। आपको बताना है कि एंट्रोपी जो होता है वो एस से रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए इनमें से आपका कौन सा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जब अपन लोग थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहली जो स्टार्टिंग हम लोग की स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है किससे, सिस्टम और सराउंडिंग से, ठीक है। तो एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम अपन लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये क्लास है आपकी, ठीक है, क्लास है या जहाँ पे अभी चलो आप ही लोगों का एग्जांपल लिया जाता है, इसमें क्या है, ठीक है। तो आप लोग क्या है अभी हम लोगों को लाइव देख रहे हैं और हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो एमएनएस के लिए है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया सिस्टम, ठीक है। आप और हम जुड़े हुए हैं किससे, इंटरनेट से। आप मोबाइल में, अपने मोबाइल में हम लोगों को देख रहे हैं और यहाँ से आपको डिलीवर हो रही है वो चीज़, आपको पहुँच रही है, आप एक कमरे में बैठ के कर रहे हो। और आपके बाद का ये जो बाहर का जगह है इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि सिस्टम को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ चीज़ है वही आपका क्या है, सराउंडिंग है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का जा रहा है, क्या बात है, एकदम आप लोगों ने रॉकिंग परफॉर्मेंस दे रहे हो, बिल्कुल एकदम सही जा रहे हो। और आप लोगों ने सही में कह दिया कि अब आपकी जो एक सीट है, जो आपको एक सीट चाहिए, उसके दावेदार आप लोग ही हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि डेल्टा एस यानी सिस्टम की एंट्रोपी और जो सराउंडिंग की एंट्रोपी वो हमेशा क्या होती है, 0 से ज़्यादा होती है, यानी कि हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे मूव करते हैं, बाकी सारे ऑप्शन कैंसल आउट हो जाते क्योंकि एक ही वहाँ पे आपका सबसे बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है। Which of the following pairs of chemical reaction certain to result in spontaneous reaction, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस से अच्छा खासा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सा कंडीशन चाहिए जिसके थ्रू यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कब होगा, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तब होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग डिसऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ एस, डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू कम होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा कि एक्सोथर्मिक और इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। और थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को ऊपर कर देती हूँ सो दैट आपको लास्ट ऑप्शन भी दिख जाए। बिल्कुल आपको बताना है स्पॉन्टेनियस कंडीशन के लिए आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन अपने आप में अभी जो मैंने आगे पहले डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है, तो जितने बच्चों ने ध्यान से देखा है उनका आंसर तो गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एक्सोथर्मिक होना चाहिए और डिसऑर्डर जो है, एंट्रोपी जो है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा कि डेल्टा एच जो है, ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि डेल्टा एच आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, तभी एक्सोथर्मिक होगा। पॉजिटिव होता तो क्या होता, कमेंट करो कि पॉजिटिव अगर डेल्टा एच होता, एंथैल्पी अगर पॉजिटिव होता तो ये कौन सा प्रोसेस होता है। एक तो पता चल गया नेगेटिव है तो एक्सो है, और पॉजिटिव होता तो क्या होता बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ डेल्टा एच को अभी हमने देखा था कि ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये हमेशा बढ़ता जाना चाहिए, यानी ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। और जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी आप लोगों ने दे दिया, बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल वो हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न जो आपके आसपास से रिलेटेड है, डिटॉल। डिटॉल तो यूज़ किया होगा ना, बिल्कुल एंटीसेप्टिक की तरह हर घर की पुकार है, हर घर में आपको डिटॉल तो मिल ही जाता है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैम मेरे घर में सैवलॉन है, ठीक है, हो सकता है कुछ भी, पर डिटॉल का नाम आपने सुना है और अभी भी मैक्सिमम लोगों के घर में ये रहता ही है एज अ एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ लिया है केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, बिल्कुल पूछ लिया है कि ये जो है ये किस चीज़ का मिश्रण होता है, मिक्सचर किसका होता है, ये बताना है। और ऑप्शन आपके पास 4 ये सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आपको कौन सा इनमें से बेहतर ऑप्शन लग रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। बहुत ही डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लोरोजाइलेनॉल प्लस टर्पिनियोल जो होगा ये यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। डिटॉल यानी डिटॉल जो है वो किसका मिश्रण है, क्लोरोजाइलेनॉल और टर्पिनॉल का मिक्सचर है। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। चलिए आगे मूव करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ जो आपके सामने आपको मिल रहा है विटामिन से रिलेटेड, ठीक है। विटामिन अगेन आपके बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका इनटेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना
स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को हेल्दी रखना है तो प्रोटीन रिच हो गया, जितने भी आपके विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसके कंटेंट वाले फूड को आपको सबसे ज़्यादा लेना चाहिए। पर बैक टू आवर क्वेश्चन क्या है, वाटर सॉल्युबल कौन सा है इनमें से बताना है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, आपको बस आंसर करते रहना है और आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन बी, जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए विटामिन्स जो होते हैं, ठीक है, विटामिन्स जो होते हैं वो दो तरीके के क्लास में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक जो वाटर में सॉल्युबल हो, यानी कि पानी में जिनका घुलनशील होते हैं, और एक होते हैं आपके फैट सॉल्युबल। ठीक है, फैट में सॉल्युबल होते हैं, राइट। तो देखो फैट सॉल्युबल कुछ ही गिने चुने हैं तो उनको याद रख लीजिएगा। हेडेक होता है ना, वैसे ये एडेक है। ठीक है, एडेक, हेडेक नहीं पढ़ना है, एडेक पढ़ना है। हेडेक मतलब सिर दर्द, पर सिर दर्द तो नहीं है। यहाँ पे क्या है, एडेक है, यानी विटामिन ए, डी, ई के ये सारे फैट सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद जो बचे रहते हैं ये क्या होते हैं आपके, बिल्कुल वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है वाटर सॉल्युबल कौन है, तो देखो ये एडेक वाले में आ रहे हैं तो ये तो होंगे नहीं, बचा हुआ ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो आपके सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड द क्वेश्चन नंबर 43 इज, आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है कि ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की जब हम अपन लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, स्टार्च का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है ये आपको बताना है। या फिर सिंपली से अगर हम लोग कहें तो इसमें आप लिख लीजिए, इसकी जगह आप लिख लीजिए, स्टार्च ना लिख के आप लोग लिख लो शुगर। ठीक है, केन शुगर। केन शुगर की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, आपको इसमें दोनों चीज़ मिलती है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि आपको फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों देखने को मिलता है। तो यही आपका केन शुगर को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दिखता है। और केन शुगर जो होता है ये क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है। ठीक है, डाइसेक्राइड्स होता है, यानी कि दो लोगों से मिलकर बना, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना, इसलिए इसे डाइसेक्राइड कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ जो आपके सामने आपको दिख रहा है, वो है ये प्रश्न, दैट इज क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम है, ओ हो मैंने तो आंसर ही बता दिया। चलिए कोई नहीं, ये बोनस आपको पॉइंट मिल गया, राइट। तो क्या है, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बताना है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन मेरे मुंह से आपके निकल ही गया, क्लोरोफिल जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने इसी सेशन में देखा था कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, तो बिल्कुल आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज आयरन। ठीक है, ऐसे ही विटामिन B12 में क्या मिलता है, तो कोबाल्ट मिलता है। ठीक है, कोबाल्ट जो मेटल होता है वो पाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो पता चल गया ये आंसर, ये तो मतलब आंसर ही मेरे मुंह से निकल गया। चलिए कोई नहीं, बाकी बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर भी दे दिया। एक और बेहतरीन प्रश्न दैट इज 45 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ठीक है, तो फेलिंग सोल्यूशन में बताना है, तो फेलिंग सोल्यूशन क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, फेलिंग ए होता है और एक होता है फेलिंग बी। इन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करके इसका सोल्यूशन बनाया जाता है एंड देन हमें रिजल्ट, हम लोग देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिला है। तो ये जो फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट है ये पर्टिकुलरली याद रखना है, एल्डिहाइड जो होता है ना, एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसके लिए होता है। फेलिंग हो गया, टॉलेंस टेस्ट हो गया, तो इसमें क्या है, एल्डिहाइड का मतलब क्या है, CHO ग्रुप। ठीक है, या फिर इसी को अपन लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, ये ग्रुप जो होता है ना CHO ग्रुप होता है, इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, फेलिंग, इसी को एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं। और यही आपका क्या होगा, टेस्ट देगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि इनमें से आपको कौन सा लग रहा है, अब देगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन जैसे आपको दिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को नेल्ड आउट कर सकते हैं। प्रोटीन में तो कुछ है ही नहीं, सुक्रोज हो गया, फैट भी बिल्कुल नहीं जाएगा। अब दो ऑप्शन है, ठीक है, एक तो है सुक्रोज या फिर वही जो अभी केन शुगर वाला मैंने एग्जांपल लिया था सुक्रोज, वैसे ही आपके पास क्या सुक्रोज या ग्लूकोज है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन जितने बच्चों ने किया है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका क्या है, एल्डिहाइडिक शुगर होता है, तो ये आपका टेस्ट देगा। जबकि बात करते हैं एक और शुगर, अभी हमने देखा था ना
फ्रक्टोज जो होता है ये कैसा होता है, ये होता है बच्चों लोग लिख लीजिएगा आप लोग, कीटोनिक शुगर होता है। क्या होता है, कीटोनिक होता है, तो ये इस टेस्ट को नहीं देगा। चलिए और बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाते हैं सो दैट हम जल्दी से जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकें। क्वेश्चन आपके पास है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, इनमें से क्या प्रोड्यूस नहीं करता है, विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, डीएनए। ठीक है, तो बिल्कुल डीएनए तो प्रोड्यूस करता ही है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है, हाँ करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हाँ बिल्कुल करता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जो आप दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विटामिन प्रोड्यूस नहीं करता, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, आगे मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो आपके सामने आपको दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा आपका क्या है, स्वीटेस्ट शुगर है। ठीक है, स्वीटेस्ट का मतलब है जिसका स्वाद, इनके रेस्पेक्ट में सभी शुगर ही हैं, पर इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो मीठा वो कौन है। ठीक है, ये बताना है कि मीठा कौन है। तो आपके पास ऑप्शन है, सुक्रोज ऑप्शन है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और माल्टोज है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी फ्रक्टोज जो होता है वो मीठा शुगर है अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन। चलिए आगे मूव करते हैं और बात करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो है आपका प्रश्न नंबर 48। ठीक है, 48 आपसे क्या पूछा है, द डोमिनेंट कैटायन इन द ब्लड प्लाज्मा। अरे वाह, ये क्वेश्चन सोचने वाला है और अच्छा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है। ठीक है, आपको बताना है कि ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, अभी यहाँ पे सेल्स में नहीं पूछा जा रहा है, ब्लड प्लाज्मा में पूछा जा रहा है। आपको बताना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसे कहते हो, उसमें कौन सा यहाँ पे जो आयन है वो प्रेजेंट होता है, कैटायन, पोटेशियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, सोडियम। ठीक है, ये बताना है। कहा जाता है ना कि नमक जो है वो आपके बॉडी में रहना ज़रूरी है, वरना क्या हो जाता है, दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक है, प्रेशर को या वो सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। बिल्कुल, तो यहाँ आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाता है, यानी कि सोडियम का आयन, दैट इज़ Na पॉजिटिव, इसकी प्रेजेंस बहुत ही वाइटल हो जाती है इसमें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बिल्कुल ये भी आपका क्या है, अमीनो एसिड से रिलेटेड है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इन मैन। ठीक है, इंसानों में जो अमीनो एसिड होने चाहिए वो मनुष्य के लिए आवश्यक, कुछ आपके क्या है कम क्वांटिटी में भी चल जाता है, पर जो आपके मुख्य आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो उनकी संख्या क्या है ये बताना है। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, 10 जो होगा ये ऑप्शन है, और इसी को याद भी आपको रखना है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए मूव करते हैं 50वें क्वेश्चन पे, यानी कि अच्छे खासे हमारे क्वेश्चन आज के सेशन में हो गए। आई होप आप सारे वॉरियर्स जो भी हमें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं उन्होंने आज के सेशन को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा, और साथ ही साथ उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या है कि द फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस एवर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसकी भी हिस्ट्री है। क्या है हिस्ट्री कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो उनका सोर्स जो होगा वो आपके प्लांट्स या एनिमल्स होंगे, बट इट वॉज अ बोलते हैं ना बहुत ही ग्रेट चेंज था जब यहाँ पे वोलर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक कारनामा कर दिया। उन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक को बना दिया, जिससे जो भी ये हम लोग बात कर रहे थे वो यहाँ पे एकदम कैंसल आउट हो गए। तो किसको बनाया था, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आप दे रही, क्या बात है, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, यानी कि यूरिया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यूरिया का, NH2CO NH2, ये इस तरीके का आपको दिखता है। ठीक है, किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है। इसका नाम कार्बामाइड भी है। ठीक है, एक और नाम है यूरिया का, याद रखना क्या है, कार्बामाइड भी जो है वो इसी का नाम है। ये इस तरीके से नहीं तो आप क्या है NH2CO NH2 इस तरीके से लिखा हुआ आपको दिखता है। तो ये था क्या, यूरिया, और किसने बनाया था ये भी याद रखिएगा, वोलर। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम जो है वो है
वोल्लर नाम के साइंटिस्ट ने जिसको इसको बनाया था, और किससे बनाया था, अमोनियम साइनेट से बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए आगे मूव करते हैं, और आपके कुछ और बस प्रश्न हैं, धैर्य बनाए रखना है, बस कुछ प्रश्न हैं, इसके बाद आपका ये सेशन एंड करता है, और साथ ही साथ होपफुली आप लोगों को बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन भी मिल जाएगा, और रिविजन भी आपका अच्छे से केमिस्ट्री का पोर्शन का हो गया होगा, राइट। द जनरल फार्मूला, एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या है, बिल्कुल आंख बंद करके आंसर आप बता देंगे। सही ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा है, और वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल एकदम सही। कितनी जल्दी से आपने फटाक से आंसर दिया है, बिल्कुल। तो देखिए एल्केन का याद रखिएगा, और एल्कीन का तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया, और एक होता है क्या, एल्काइन। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CnH2n+2, इसमें से 2 गायब कर दो, CnH2n, इसमें से और 2 गायब कर दो, CnH2n-2। क्लियर हुई बात, 2 गायब किया, ये आया, और 2 गायब कर दो, ये आ गया, एल्काइन आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं 52 क्वेश्चन के नंबर की तरफ, और 52 क्वेश्चन नंबर जो है आपका कि विच सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। ठीक है, मार्शी एरिया में निकलता है, और इसकी स्मेल भी आप इसको देख सकते हो। तो मार्श गैस जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वो तो आप बता ही देंगे, बिल्कुल ऑप्शन को करेक्ट करिए, और इसका फॉर्मूला जो है वो है CH4। अब तो आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मीथेन है। ठीक है, मीथेन हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास बता दो जरा सा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बताना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बता देना मीथेन का क्या हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए तब तक हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन हैविंग 60 कार्बन एटम ज्वाइंट टुगेदर इज नोन एज। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको बताना है, और सही आंसर बिल्कुल कार्बन 60। ठीक है, C60 पूछा है, कोबाल्ट 60 नहीं, जिसका यूज़ क्या है कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है, उसकी बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे कार्बन 60 की बात की जा रही है। तो ये क्या है, बिल्कुल पॉलीमर तो जाएगा नहीं, कोल जाएगा नहीं, डायमंड जाएगा नहीं, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बल्क मिनिस्टर फुलरीन्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी आपके कोल हो गए, डायमंड हो गए, ये भी क्या है, कार्बन के ही आइसोटोप हैं, अलॉन्ग विद द बकमिनिस्टर फुलरीन। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, और इसी के साथ आपके 55 क्वेश्चन जो हैं 55 क्वेश्चन हैं वो खत्म होंगे। तो आपके पास क्या है कि मीथेन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA। ठीक है, सोडियम है, H लगा दे तो एसिटिक एसिड बन जाता, जिसको अपन लोग विनेगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सोडियम एसीटेट है, इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीथेन मिल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा, वाटर तो हो नहीं सकता, सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन और सोडा लाइम। तो याद क्या रखना है, आपको बताना है कि आपके हिसाब से आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है जो यहाँ पे सही हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या है, यहाँ पे देखिए चालाकी हो गई, सोडा लाइम है, लाइमस्टोन है, सोडियम कार्बोनेट है, जो ऑप्शन आप जाओगे दैट इज़ अ सोडा लाइम, यानी कि ये आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न जो आपके लिए और आपके सामने है। ठीक है, आपको बताना है कि द प्रोसेस इन विच फर्मेंट सच एज ईस्ट। ठीक है, ईस्ट को फर्मेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे तो आपको वर्ड मिल ही गया, क्या मिल गया, फर्मेंट मिल गया। ठीक है, तो फर्मेंट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे हो रहा है। तो इसको 1 मिनट जस्ट सेकेंड में पेन ले लूँ, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि इनमें से आपको कौन सा सही ऑप्शन लगता है, जिसमें क्या है, शुगर जो है वो क्या है, एथिल अल्कोहल में चेंज हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके पास आपके सामने हैं, पॉलीमराइजेशन है, एसिटाइलेशन है, हाइड्रोजनेशन है, फर्मेंटेशन है। ठीक है, ये आपके सारे ऑप्शन हैं, इनमें से आपको कौन सा लग रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये आपको कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल फर्मेंट वर्ड भी आ गया, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। बिल्कुल सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
बिल्कुल डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि फर्मेंटेशन, जिसमें शुगर जो है, ठीक है, चीनी जो है यानी कि शुगर जो है वो आपका क्या कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और स्पेसिफिकली आपसे अल्कोहल भी पूछ लेता है तो बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल और टॉनिक बूस्टर रहा होगा आपके एग्जाम के लिए, और आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से नेल्ड आउट किया होगा। साथ ही साथ लास्ट तक में आप ये काम जरूर कर लीजिएगा कि इतने 55 क्वेश्चंस, आपके 55 क्वेश्चंस थे, इनमें से आपके कितने सही हुए, प्लीज़ इसे ज़रूर कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में जाके और बताइएगा कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। तो वो काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा हमारे लिए। तो आज के सेशन के लिए बस इतना। बाकी टेलीग्राम में आप इसका जो PDF है वो आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।